की सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुकाबले में जो किसी और तरीके को अपना करके अमल कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे शख्स से, ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुन्नत रसूल की मुखालफत के नुकसानात में से दूसरा नुकसान, सुन्नत रसूल की मुखालफत करना रब की मुखालफत करना है। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ना अल्लाह का तरीका छोड़ना है। क्या समझे? ये समझे और ये समझा गया कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुनिया में जितने तरीके इख्तियार किए जाते हैं, सारे तरीक़े अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं सिवाय तरीक़े रसूल के। ये मतलब है, दुनिया में जो भी अमल कर रहे हैं सवाब के नाम पर, दीन के नाम पर, वो अमल देखने में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो अमल देखने में कितना ही हरा भरा क्यों ना हो, उस अमल पर कितना ही खर्चा क्यों ना किया गया हो, अगर वो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, वो तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो ऐसा करने वाला सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं कर रहा है, बल्कि अल्लाह की मुखालफत कर रहा है। ये जो बातें कही गई है, इन बातों को मुदल्लल करने के लिए हदीस की रोशनी में समझते हैं। हदीस इस तरह से है, वअन अबी हुरैरा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह व मन युतिल अमीरा फ़क़द अताअनी व मन यासिल अमीरा फ़क़द असानी। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल इमारा। मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल इमारा में हदीस इसी तरह से मौजूद है जिस तरह से हमने पढ़ दिया है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसी ने अल्लाह की इताअत की। बहुत ही अहम हदीस का टुकड़ा है कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फॉलो किया, उसने तरीक़े रसूल को नहीं बल्कि अल्लाह के तरीक़े को फॉलो किया। जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल किया, उसने अल्लाह के तरीक़े के मुताबिक अमल किया। पता चला कि जिसने तरीक़े रसूल से हट करके अमल करने के लिए दूसरा तरीक़ा अपनाया, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं की बल्कि साथ में अल्लाह तबारक व तआला की मुखालफत की। इसलिए कि अल्लाह सिर्फ एक ही रास्ते से राज़ी होता है और वो रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही रास्ता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात, निकाह, तलाक, जो भी मामला, तो हर मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद तरीक़ा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया जा सकता है। वरना याद रखिएगा, दुनिया के सारे तरीक़े एक तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा एक तरफ, दुनिया के सारे लोग दुनिया के दूसरे तरीक़े पर अमल कर रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर दुनिया का कोई एक शख्स अमल कर रहा है। तो हदीस रसूल की रोशनी में दुनिया के तरीक़े पर अमल करने वाले सारे लोग गलत अमल कर रहे हैं। उन तमाम तरीक़ों पर अमल करने वाले अल्लाह ताला की नज़र में नापसंदीदा हैं और तरीक़े रसूल पर अमल करने वाला दुनिया का वाहिद शख्स मौजूद है तो वह अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाला है और वह हक़ पर है, वो सच है और वह हक़ीक़ी मानों में नजात का राही है। मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की तहक़ीक़ के उसी ने अल्लाह की इताअत की। और कुरान भी इसी बात को कोट करता है। सूरह निसा आयत नंबर 80 को उठाया जाए, आयत के मफ़हूम पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने अपनी इताअत से पहले नबी की इताअत का तज़किरा किया है। बहुत बड़ा ही गहरा नुक्ता पेश किया है।
कुरान में। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बड़ा ही गहरा नुक्ता पेश किया है। जन्नत अल्लाह के इख्तियार में, जहन्नम अल्लाह के इख्तियार में, इंसान की हर चीज़ का खालिक और मालिक अल्लाह। लेकिन अल्लाह को राज़ी करने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कितना अहम है। अल्लाह ने कहा है कि अगर मेरी बात मानना चाहते हो, मेरी इताअत करना चाहते हो, मुझसे राज़ी होना, मुझे राज़ी करना चाहते हो, तो वो एक ही तरीक़ा है, एक ही रास्ता है। अल्लाह ताला फरमाता है मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी उसी ने अल्लाह की बात मानी। मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अमल के मामले में, नेकी के मामले में, सवाब के मामले में, अल्लाह को राज़ी करने के मामले में, जहन्नम से बचने के मामले में, जन्नत में जाने के मामले में, मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने वाला कौन है, अल्लाह को खुश करने वाला कौन है, अल्लाह की रहमत से माला माल होने वाला कौन है। कुरान कहता है मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसका अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक है, वही वो शख्स है जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत कर रहा है। और करने वाली बात है, ये नहीं कहा कि मेरी इताअत जिसने की उसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, नहीं, अपनी इताअत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से जोड़ा है कि मुझे राज़ी करना है। एक ही तरीक़ा है कि आपका जो अमल है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो, आपका जो अमल है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, आपका अमल उसी तरह से हो जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। नबी नबी मरहबा मरहबा, और नबी का माला सिर्फ जपने से आदमी नबी का मुहिब नहीं हो सकता है। अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, वो शख्स ज़िंदगी भर या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहता रहे, ज़िंदगी भर नारा लगाता रहे, वो शख्स गुमराह शख्स है, वो शख्स हकीकी माना में जन्नत का राही नहीं है। तो मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी बात मानी उसी ने अल्लाह की बात मानी। वमन असानी फ़क़द असल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, तहक़ीक़ की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो रब की नाफरमानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमानी में मुज़मर है। आगे फरमाते हैं कि वमन युतील अमीर फ़क़द अताअनी, जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की। शरीयत के मुताबिक जो अमीर, जो ज़िम्मेदार जमात के बनाए जाते हैं, तो शरीयत के मुताबिक उनकी इताअत करनी, जब तक वो कुरान और हदीस के मुताबिक हुक्म देते रहें, बताते रहें। वमन यासिल अमीर फ़क़द असानी, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। तो सुन्नत की मुखालफत के नुकसानात में से दूसरा अहम नुकसान के सुन्नत की मुखालफत करना अल्लाह तबारक व तआला की मुखालफत करना है। सुन्नत की मुखालफत करने का तीसरा नुकसान, सुन्नत की मुखालफत करने वाला मोमिन नहीं है, ईमान वाला नहीं हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता है। और ये फतवा कुरान देता है, ये फतवा कुरान देता है कि सुन्नत रसूल, तरीक़े रसूल की मुखालफत करने वाला ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की तरफ से ये फतवा है। सूरह निसा आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर करते हैं, और ये जो बात कही गई है कि सुन्नत की मुखालफत करने वाला मोमिन नहीं है, इसको मुदल्लल कुरान की इस आयत से करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह ताला का फरमान है फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं हो सकते, वो ईमान वाला नहीं हो सकते। हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि अपने इख्तलाफी मामलात में आपको जज तस्लीम ना कर लें।
इख्तलाफी मामलात में, उलझे हुए मसाइल को सुलझाने के लिए जब तक आपको हाकिम तस्लीम न कर लें, जब तक आपको फैसल तस्लीम न कर लें, ये मामला है। इस मामले को सुलझाने के लिए इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, जब तक ये अंदाज कोई शख्स ना अपनाए, तेरे रब की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, अपने इख्तलाफी मामलात में जब तक आपको हाकिम न बना लें, आपको जज न बना लें, तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं हो सकते हैं। नमाज का मामला इख्तलाफ है, हाथ को सीने के ऊपर बांधना है कि नाफ के नीचे बांधना है। एक जमात कहती है कि नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है, एक जमात कहती है कि नाफ के ऊपर हाथ बांधना सुन्नत है। इस मसले को हल करने के लिए अगर जब तक ये ना कहा जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह साबित है, वही हक़ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जब तक ऐसा कह कर के मसले को हल ना किया जाए, अपना अमल को दुरुस्त ना किया जाए, तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं हो सकते। कह दिया जाए नहीं हमारे इमाम का यह तरीका है इसीलिए मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूँ, हमारे पीर का ये तरीका है इसीलिए मैं इस तरह से नमाज पढ़ता हूँ, कुरान कहता है कि ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकते। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप जो फैसला कर दें, आपका हुक्म जब आ जाए तो आपका हुक्म सिर्फ मान ना ले बल्कि खुशी खुशी मान ले, दिल में कजी महसूस ना करे, दिल में तंगी महसूस ना करे। व युसल्लिमू तस्लीमा, बल्कि फर्मा बरदारी का मादा भरा हुआ हो। कुरान का फतवा है कि सुन्नत की मुखालफत करने वाला मोमिन नहीं हो सकता है, ये कुरान का फतवा है। कितने सारे ऐसे दीनी मसाइल हैं जो दीन नहीं है लेकिन दीन समझा जा रहा है, हल करने के लिए एक ही तरीका है, कुरान की आयत चीख चीख करके करे कि आओ जिन मसाइल के अंदर इख्तिलाफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में उस मसलों को पेश करो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अमल साबित है, खुशी खुशी अमल कीजिए, साबित नहीं है, कुरान का फतवा है कि वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ईद मिलादुन नबी का ही मामला ले लीजिए, इतने सारे दलाइल, इतने सारी बातें नहीं, आइए डायरेक्ट कुरान से पूछिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा करना साबित है, ये अमल साबित है, जो आप कर रहे हैं ये किया है, तो आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखिए। अगर तरीक़े रसूल से साबित है, अमल रसूल से साबित है, खुशी खुशी कीजिए, अमल रसूल से साबित नहीं है, ये कुरान का फतवा है कि ऐसा शख्स मोमिन नहीं है, ऐसा शख्स ईमान वाला हो सकता ही नहीं है। तो सुन्नत रसूल की मुखालफत के नुकसानात में से तीसरा नुकसान कि सुन्नत रसूल की मुखालफत करने वाला मोमिन नहीं हो सकता है। सुन्नत रसूल की मुखालफत के नुकसानात में से चौथा नुकसान, सुन्नत रसूल की मुखालफत किया जाने वाला अमल मरदूद है, काबिल अमल नहीं है, वो शरीयत में सवाब नहीं है बल्कि गुनाह है। ये जो जुमले कहे गए हैं, इन जुमलों को मुदल्लल करने के लिए हदीस की रोशनी में समझते हैं। हदीस इस तरह से है, वान आयशा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब अल-अख़ज़िया। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। राविया ये हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जिसने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे हुक्म में शामिल नहीं है, जिसने दीन के नाम पर, सवाब के नाम पर कोई ऐसी एक्टिविटी जाहिर की, कोई ऐसा अमल किया जो अमल हमारे हुक्म में शामिल नहीं, यानी जिस अमल का हमने हुक्म नहीं दिया है, फहुवा रद,
वो अमल मरदूद है, वो अमल बातिल है। ऐसे अमल की हैसियत दीन में ज़र्रा बराबर भी नहीं है, ये मतलब है। लिहाजा हदीस वाज़े कर रही है कि सुन्नत रसूल की मुखालफत करते हुए जो अमल किया जाता है वो अमल काबिल रद्द है, उस अमल में सवाब नहीं है। वो अमल दीन के नाम पर जो तरीका अपनाया जाता है, जो तरीका नबी से साबित नहीं है, उसी का नाम तो बिदात है। दीन नबी पर मुकम्मल हो गया है और मुकम्मल दीन में आप जो तरीका अपनाएं वो तरीका नहीं है। आप ये जुरात कर रहे हैं, ये हिम्मत कर रहे हैं कि जो तरीका नबी को पता नहीं था, जो अमल नबी को पता नहीं था, वो हम करके दिखा रहे हैं। ये दीन पर बहुत बड़ी जुरात है, बहुत ख़तरनाक जुरात है। तो ये चौथा नुकसान है। पांचवा नुकसान, सुन्नत रसूल की मुखालफत करने वाला शैतान का राही है। अमल में सुन्नत रसूल की मुखालफत करने वाला जब कोई अमल दीन के नाम पर करता है और वो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो गोया कि वो शैतान के तरीके पर चल रहा है, वो शैतानी तरीका है। ये जो बातें कही गई है, इन बातों को मुदल्लल करने के लिए हदीस पेश करते हैं। हदीस इस तरह से है, वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़त्त ख़त्तन हाकज़ा अमामहु फ़क़ाल हाज़ा सबीलुल्लाह व ख़त्तैन अन यमीनिही व ख़त्तैन अन शमील व ख़त्तैन अन शिमालिही सुम्मा क़ाल हादिही सबीलुश्शैतान सुम्मा वज़अ यदहु फ़िल ख़त्तिल औसत सुम्मा तला हादिहिल आया व अन्न हादा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊ व ला तत्तबिऊ सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौके पर बैठे हुए थे। फ़ख़त्त ख़त्तन हाकज़ा अमामा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने एक लंबी लकीर खींची, सीधी लकीर खींची, और सीधी लकीर खींचने के बाद कहते हैं हादा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। व ख़त्तैन अन यमीनिही व ख़त्तैन अन शिमाली, सीधी लकीर के दाएं जानिब दो लकीरें खींचते हैं और बाएं जानिब दो लकीरें खींचते हैं, और कहते हैं वह हादिही सबीलुश शैतान, सीधी लकीर की दाएं जानिब जो लकीरें हैं और बाएं जानिब जो लकीरें हैं, ये शैतान की राहें हैं, ये शैतान के रास्ते हैं। सुम्मा वज़ा यदहु फ़िल ख़त्तिल औसत, सीधी लकीर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ रखते हैं और आयत तिलावत करते हैं, सूरह अनआम आयत नंबर 153। वह आयत क्या होती है? उस आयत के अंदर क्या कहा गया है कि यही सीधा रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह ताला फरमाता है व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, यही मेरा रास्ता है जो सीधा है, फत्तबिऊ, इसी सीधी राह की इत्तिबा करना। वला तत्तबिऊ सुबुल, सीधी लकीर की दाएं जानिब और बाएं जानिब जो लकीरें हैं, जो रास्ते हैं, इन रास्तों की इत्तिबा न करना। फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली, ये शैतानी रास्ते तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हटा देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून, कुरान कहता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वसीयत है कि ऐसा कभी न करना। अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के सामने कई और तरीक़े आ जाएं, कई और रास्ते आ जाएं, ये भी तरीक़ा है, ये भी तरीक़ा है, ये भी रास्ता है, वो भी रास्ता है। वला तत्तबिउ सुबुल, ये कुरान की वसीयत है, अल्लाह ताला की तरफ से वसीयत है कि तरीक़े रसूल के मुकाबले में किसी का भी तरीक़ा बड़ा हो सकता ही नहीं, किसी का भी तरीक़ा जन्नत में जाने वाला हो सकता ही नहीं। फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली, तरीक़े रसूल के मामले में दूसरे किसी का भी तरीक़ा इख्तियार न करना, वरना दूसरा तरीक़ा तुम्हें नबी के तरीक़े से दूर कर देगा। किस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े किया
कि सीधी लकीर खींचने के बाद दाएं बाएं की लकीरों को आपने कहा ये शैतानी रास्ता है। पता चला कि सुन्नत रसूल के मुकाबले में, तरीक़े रसूल के मुकाबले में सवाब के नाम पर जो तरीक़ा अपनाया जाता है, जो अमल अपनाया जाता है, वो शैतानी तरीक़ा है, वो शैतानी अमल है। हदीस पढ़ो तो समझें, हदीस जानो तो बताएं। हदीस रसूल पर शगफ हो तो उम्मत को हदीस से करीब करें। तरीक़े रसूल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह से सुन्नत रसूल की मुखालफत के नुकसानात में से एक और अहम नुकसान, सुन्नत रसूल की मुखालफत करना ये कुफ्र है। आदमी इस्लाम से निकल करके कुफ्र में दाखिल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 32 के अंदर फरमाता है, जो बातें कही गई है कि सुन्नत रसूल की मुखालफत करना कुफ्र है, ऐसा करने वाला शख्स इस्लाम से निकल करके कुफ्र में दाखिल हो जाता है। इन बातों को मुदल्लल करने के लिए कुरान की आयत पेश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल अतीउल्लाह व रसूल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। फ़इन तवल्लौ, अगर वो तरीक़े रसूल से हट जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत नहीं है, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, तो अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं फरमाता है। कुरान बड़ा गहरा नुक्ता पेश करता है कि फ़इन तवल्लो, तरीक़े रसूल, इत्तिबाए रसूल अगर ज़िंदगी में नहीं है तो अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं फरमाता है। ये कह करके कुरान वाज़े कर रहा है कि इत्तिबाए रसूल को ना, इत्तिबाए रसूल के मुताबिक ज़िंदगी में रसूल की इत्तिबा ना करने वाला जब दूसरे तरीके की इत्तिबा करता है तो कुफ्र में दाखिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता है। तो तरीक़े रसूल से हटना कुफ्र में दाखिल होना है, ये कुरान का फतवा है। अमल रसूल को, तरीक़े रसूल को फरामोश करके दीगर तरीक़ों को अपनाना, ये इस्लाम से निकल करके कुफ्र में दाखिल होना है। सुन्नत रसूल की मुखालफत के नुकसानात में से एक और अहम नुकसान कि सुन्नत रसूल की मुखालफत की वजह से उम्मत में इत्तेहाद बाकी नहीं रहता है। आज उम्मत मुहम्मदिया जो मुंतशिर है, बिखरी हुई है, परेशान है, कसरत तादाद में होने के बावजूद भी कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। जो चाहता है, जैसे चाहता है, फुटबॉल की तरह खेलते रहता है एक ईमान वाले से। वजह क्या है? ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ना रहा, तरीक़े रसूल को हमने फरामोश कर दिया। ईमान करते रहे, मोहब्बत का दम भरते, लेकिन अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं था। आज से 1400 साल पहले कुरान ने मुतनब्बे किया था ऐसा ना करना वरना बिखर जाओगे। ये बहुत ही अहम नुकसान है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनफाल आयत नंबर 46 के अंदर फरमाता है, क्या फरमाता है? व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। वला तनाज़उ, इताअत रसूल के मामले में इख्तिलाफ ना करना, झगड़ना नहीं, इंतशार पैदा मत करना। फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, अगर इताअत रसूल के मामले में झगड़ोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छूट जाएगा तो फ़तफ़शलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी साख उखड़ जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं रहेगी, तुम्हारे पास मजबूती नहीं रहेगी।
वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। कुरान कह रहा है कि अगर उम्मत को इख्तिलाफ से बचना है, उम्मत को मजबूत होना है, उम्मत को एक लड़ी में पिरोना है, उम्मत के अंदर जान डालनी है, ईमान को मजबूत करना है, बातिल कौमों को पस्त करना है, ज़ैर करना है, कुरान नुस्खा बयान कर रहा है वातिउल्लाह वला रसूलहू। अमल के मामले में, तरीक़े के मामले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हो। अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम मुंतशिर हो जाओगे, तुम बिखर जाओगे और तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। है कि नहीं है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितनी जमातों में बटे हुए हैं, कितनी टोलियों में बटे हुए हैं। कितना अच्छा होता कि हम नबी वाले हैं और मेरा अमल इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा अमल करना साबित है। एक हो जाइए तरीक़े रसूल के मुकाबले, तरीक़े रसूल के मामले में यह कीजिए, अपने अमल पर गौर कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो मैं नबी से बढ़कर तो नहीं हूँ, सहाबा से तो बढ़कर के नहीं हूँ। जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है वो अमल मैं क्यों करूँ? जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हुआ अमल मैं क्यों करूँ? लफ्ज़े क्यों का अगर सवाल हमारे जहनों में खटकता रहेगा, सुन्नत रसूल की जानिब लौटने में आसानी होगी। सुन्नत रसूल की जानिब लौटिए, इताअत रसूल की जानिब लौटिए। सुन्नत रसूल में ही इस्लाम की हिफाजत है, मुसलमानों की हिफाजत है। फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, वरना बुज़दिल हो जाओगे, ईमान कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि ईमान जलता है, ईमान रोशन होता है इताअत रसूल की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला की बात मानने की वजह से। जब ज़िंदगी में इताअत रसूल नहीं रहेगी ईमान कमज़ोर हो जाएगा, और जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा आदमी बुज़दिल हो जाएगा, सेकुलर हो जाएगा, हर चीज़ को दीन के नाम पर लेकर के चलने का आदी हो जाएगा। तौहीद को भी मिटाना गवारा कर लेगा, तौहीद के साथ भी समझौता करना गवारा कर लेगा। सुन्नत रसूल की मुखालफत के नुकसानात में से अहम नुकसान कि उम्मत की शिराज़ा बिखर जाएगी, उम्मत मुंतशिर हो जाएगी। सुन्नत रसूल की मुखालफत के नुकसानात में से एक और अहम नुकसान, तौहीद के बाद नमाज बहुत ही अहम मामला है। नमाज कबूल नहीं होगी, सुन्नत रसूल की मुखालफत करते हुए पढ़ी जाने वाली नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। ये जो बातें कही गई है, ये जो बताया गया है कि सुन्नत रसूल की मुखालफत करते हुए पढ़ी जाने वाली नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, इसको मुदल्लल करने के लिए एक हदीस पेश करते हैं। हदीस इस तरह से है, वान हुज़ैफ़ा अन्नहु रआ रजुलन युसल्ली फतफ़फ़ा फ़क़ाल लहू हुज़ैफ़ा मुन्ज़ु कम तुसल्ली हादिहि सलाह क़ाल मुन्ज़ु 40 आमा क़ाल मा सल्लैता मुन्ज़ु 40 सना वलौ मित्ता व अंता तुसल्ली हादिहि सलाह लमित्ता अला गैर फितरत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा क़ाल इन्न रजुल ला युख़फ़्फ़िफ़ु व युतिम्मु व युहसिन रवाहु नसाई फ़ी किताब सहव। सहव के बयान में किताब सलाम में यह हदीस मौजूद है, नसाई शरीफ में। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, क्या फरमाते हैं कि अन्नहु रआ रजुलन युसल्ली फतफ़फ़ा, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज में नक़्स है, तरीक़े रसूल नहीं है। इसलिए कि सहाबा किराम जानते थे कि हदीस रसूल यही है कि सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह से पढ़ो जिस तरह से तुम सब ने मुझे पढ़ते हुए देखा है। और जिस तरह से सहाबा किराम ने पढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज देखा था, वो नमाज नहीं थी, ये फतफ़फ़ा, नमाज में नक़्स था। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, मुन्ज़ु कम तुसल्ली हादिहि सलाह, कितने साल से नमाज पढ़ रहे हैं?
कितने साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं। आज भी कितने ऐसे मुसलमान हैं जो 40, 50, 60 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज ही पढ़ रहे हैं, तरीक़े रसूल के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ा अलमिया है और उनके लिए यह हदीस दावत फ़िक्र देती है। कहते हैं कितने साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं, कहते हैं मुंज़ो 40 आमा, कहते हैं ये नमाज़ पढ़ते पढ़ते 40 साल हो गए हैं। क्या कहा कि ये नमाज़ पढ़ते पढ़ते 40 साल हो गए हैं। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, चूँकि उसकी नमाज तरीक़े रसूल के मुताबिक नहीं थे, देख करके कहा कि मा सल्लैता मुंदु 40 सना, गोया के 40 साल थे तूने नमाज पढ़ी ही नहीं, तेरी सारी नमाज वेस्ट, बेकार। एक नुक्ता समझा जाए कि जिस नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ना हो वो नमाज ही नहीं है। तरीक़े रसूल से हट करके नमाज पढ़ने वाला उसी तरह है जिस तरह से नमाज ना पढ़ने वाला है। इसीलिए क्या फरमाया कि मा सल्लैता मुंज़ु 40 सना, 40 साल से तूने नमाज पढ़ी ही नहीं, जबकि उन्होंने नमाज पढ़ी थी लेकिन उस नमाज में तरीक़े रसूल नहीं था। लिहाजा तरीक़े रसूल नमाज में ना होना नमाज जिंदगी में ना होने की तरह है। गौर करने वाली बात है। आगे क्या फरमाया कि लौ मित्ता व अंता तुसल्ली हादिही सलाह लमित्ता अला गैर फितरत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 40 साल से तरीक़े रसूल से हट करके नमाज पढ़ने वाला, सुन, अगर यही नमाज पढ़ते पढ़ते तेरी मौत हो जाती है, अगर तूने अपनी नमाज को तरीक़े रसूल के मुताबिक इस्लाह नहीं किया, यही नमाज पढ़ते पढ़ते तेरी मौत हो जाती है, लमित्ता अला गैर फितरत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तरीक़े रसूल के मुताबिक तुम्हारी मौत नहीं होगी। हनफी नमाज, बरेलवी नमाज, शाफी नमाज, सहरवर्दी नमाज, मोहम्मदी नमाज कहाँ है? नबवी नमाज कहाँ है? नमाज नबवी कहाँ है? नमाज नबवी नहीं है, नबी का तरीक़ा नमाज में नहीं है। आदमी ने सजदा इतना किया है कि नाक बिल्कुल घिस गई है। नमाज में नबी का तरीक़ा नहीं है। आदमी ने रुकू इतना किया है कि कमर झुक गई है। नमाज में नबी का तरीका नहीं है। आदमी ने क़याम इतना किया है कि कदम फट गया है। याद रखिए, हदीस रसूल के मुकाबले में ऐसे शख्स की नमाज काबिल कबूल नहीं है। इससे यह भी पता चला अमल करना कमाल नहीं है, अमल को तरीक़े रसूल के मुताबिक करना कमाल है। और अगर आप अंबिया की तारीफ़ पढ़ेंगे, अंबिया क्यों आए? वो इबादत बताने के लिए नहीं आए थे, हर कौम में इबादत थी। इबादत को मेरे तरीक़े के मुताबिक करो, ये बताने के लिए आए थे। इबादत करना कमाल नहीं है, इबादत करना ये दीन नहीं है, इबादत करना ये मोहब्बत रसूल नहीं है, बल्कि इबादत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करना, वही करना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, वैसे ही करना जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, उतना ही करना जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। यही है सुन्नत पर अमल करना। वरना फिर आदमी का अमल काबिल कबूल नहीं है। वरना अगर आदमी जोश में आकर के मिसाल के तौर पर कोई शख्स ज़ोहर में 4 की बजाय 6 पढ़ रहा है, ज़ोहर में 4 रकात की बजाय 6 रकात पढ़ रहा है, 4 रकात में जो नीयत है, 4 रकात पढ़ने का जो मकसद है, बकिया एक्स्ट्रा 2 रकात में वही मकसद है, अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह को राज़ी करना। अगर पूछे भाई आप ज़ोहर में 4 के बजाय 6 क्यों पढ़ रहे हैं, अगर जवाब मिले क्या हो गया है,
नमाजी तो है, नमाज में दुआएं तो पढ़ी हैं, कोई गाना तो गाया नहीं है, मुजरा तो किया ही नहीं, रुकू सजदा ही किया है। ऐसा जवाब देने वाला बताइए क्या उनकी नमाज होगी? होगी उनकी नमाज? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि ज़ोहर में 4 रकात ही पढ़ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। 4 के बजाय कोई 6 पढ़ ले, अगर से कि वो नमाज ही है, आदमी कहेगा पागल हो गया, इसका इलाज कराओ, इसे किसी पागल खाने में जाके भेजो। वही मामला है कि भाई आप जो अमल कर रहे हैं वो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है, अपनी ख्वाहिश से कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। तो अमल करना ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि अमल तरीक़े रसूल के मुताबिक किया जाए, कमाल ये है कि अमल उसवे रसूल के मुताबिक किया जाए। तो कहते हैं कि वलौ मुत्ता व अंता तुसल्ली हादिही सलाह, अगर यही नमाज पढ़ते पढ़ते तेरी मौत हो जाती है तो तरीक़े रसूल के मुताबिक तेरी मौत नहीं होगी। सुन्नत रसूल की मुखालफत के नुकसानात में से एक और अहम नुकसान, सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ किया जाने वाला अमल बाइसे अज़ाब है, अज़ाब का बाइस है। और जहन्नम में जाने वाला ये जो तमन्ना करेगा कि काश मैं नबी की इताअत कर लिया होता, वो बेअमल नहीं होगा, वो अमल करने वाला होगा। सिर्फ इताअत का मामला था कि अमल तो किया होगा लेकिन उस अमल में नबी का तरीका नहीं होगा। ये जो बातें कही गई हैं, इन बातों को मुदल्लल करने के लिए हदीस की रोशनी में और एक ताबई के फतवे की रोशनी में समझते हैं। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह मशहूर ताबई हैं। एक शख्स उसके सामने फजर की अज़ां के बाद 2-2 रकात पढ़े जा रहा है, मना किया। सुन्नत ये है फजर में क्या है, फजर से लेकर के फजर की अज़ां से लेकर के तुलू आफ्ताब तुलू होने तक सिर्फ 4 ही रकात हैं, 2 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत। अब कोई जोश में आकर के पढ़े जा रहा है, नफिल पढ़े जा रहा है, मना है, नहीं पढ़ना है। बैहक़ी में हदीस मौजूद है सही सनद, बैहक़ी में ये वाक़या मनक़ूल है सही सनद के साथ, और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इरवाउल गलील के अंदर नकल किया। इसको पढ़ देते हैं हम। वरवल बैहक़ी बेसनदिन सहीहिन अन सईद इब्न मुसय्यब अन्नहु रआ रजुलन युसल्ली बादा तुलूइल फज्र अक्तर मिन रकातैन युक्सिरु फीहा रुकूअ व सुजूद फनहाहु फ़क़ाल या अबा मुहम्मद युअज़्ज़िबुनिल्लाहु अला सलाह क़ाल ला वलाकिन युअज़्ज़िबुका अला खिलाफ़ि सुन्नह। इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने सही सनद के साथ ये वाक़या नकल किया। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक शख्स फजर की अज़ां के बाद पढ़े जा रहा है, सुन्नत पढ़े जा रहा है, फनहाओ मना किया, कहा नहीं ऐसा मत करो, फजर के बाद 2 रकात फ़र्ज़ 2 रकात सुन्नत, बस इतना ही है, आगे नहीं है नमाज। तो उसने क्या कहा कि या अबा मोहम्मद, अबू मोहम्मद सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह की कुन्नियत है कि ए अबू मोहम्मद युअज़्ज़िबुनिल्लाहु अला सलाह, नमाज ही तो है, क्या नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला मुझे अज़ाब देगा? कहते नहीं, नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देगा। वलाकिन युअज़्ज़िबुका अला खिलाफ़ि सुन्नह, खिलाफ़े सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट कर के जो नमाज पढ़ रहा है, इस बिना पर तुझे अल्लाह ताला नमाज देगा, इस बिना पर तुझे अल्लाह ताला अज़ाब देगा। तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो नमाज में तरीक़े रसूल नहीं है तो अल्लाह ताला अज़ाब देगा। क्यों अज़ाब देगा? नमाज पढ़ने की वजह से नहीं, नमाज तुमने तरीक़े रसूल के ख़िलाफ़ पढ़ी है, इसीलिए अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देगा। इसीलिए पहले हमने कहा कि जिस नमाज में नबी का तरीका नहीं वो नमाज ही नहीं है। वलाकिन युअज़्ज़िबुका अला खिलाफ़ि सुन्नह। कितना अहम मामला, कितना अहम फतवा है। यही मामला है कि जहन्नमी जब तमन्ना करेगा काश
मैं नबी की इताअत कर लिया होता, ऐसा नहीं होगा कि वो जहन्नमी बेअमल था, वो अमल किया होगा। उन्होंने जो तरीका अपनाया था, नबी का तरीका छोड़ करके दूसरे बुजुर्गों, इमामों, बड़ों, कुतुब और अब्दालों वगैरह वगैरह का तरीका अपनाया था। वो कहता भी है, उनकी बातों को कोट भी किया गया है, नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला अजाब नहीं देगा। खिलाफ सुन्नत, नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला अजाब देगा। पता चला कि नबी के तरीके से हट करके जो भी नमाज पढ़ रही है, वो नमाज सुकून देने वाली नहीं बल्कि अजाब देने वाली नमाज है। दलील चाहिए, सबूत चाहिए। ये जो बातें कही गई है कुरान की 2 आयतों से इन बातों को मुदल्लल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 66 और 67 में फरमाता है, क्या फरमाता है? मफ़हूम पर गौर किया जाए। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन आग में चेहरे को जलाए जाएंगे, जिस दिन जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा, सज़ा देने के लिए जहन्नम में फेंका जाएगा। यक़ूलून या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, आग में जलता हुआ, आग में झुलसता हुआ कहेगा, ए काश हम दुनिया में अल्लाह की बात मान लिए होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लिए होते। ए काश मैंने जो अमल किया है, मैंने जो दीन के नाम पर अमल किया, उस अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था, वो अमल वैसा नहीं था जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, वो अमल उतना नहीं था जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। तरीक़े रसूल को छोड़ा जाने वाला अमल था। या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, ए काश हम अल्लाह की बात मान लिए होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लिए होते। जहन्नम में जाने की वजह बताएगा। वो जहन्नम में जाने की वजह ये नहीं बता रहा है कि मैंने अमल नहीं किया, बल्कि जहन्नम में जाने की वजह ये बता रहा है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत की। वो कहेगा वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना, ए हमारे रब, हमने तरीक़े रसूल को छोड़ करके अपने बड़ों की बात मानी, अपने सरदारों की बात मानी। फ़अज़ल्लूना सबीला, इन बड़ों की बातों ने, इन बड़ों के तरीक़ों ने हमें गुमराह कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा से दूर कर दिया। तो अल्लाह ताला नमाज की बुनियाद पर अजाब नहीं देगा, नमाज को तरीक़े रसूल के ख़िलाफ़ पढ़ने की बुनियाद पर अजाब देगा। कुरान की आयत वाज़ेह करती है कि जहन्नम में जाने वाला बेअमल नहीं होगा, अमल किया हुआ होगा, लेकिन अमल में नबी का तरीका नहीं होगा, बुज़ुर्गों का तरीका होगा, अपने बनाए हुए इमामों का तरीका होगा। सुन्नत रसूल की मुखालफत के नुकसानात में से अहम नुकसान आखिर में वो ये कि चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, आदमी कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन नबी का तरीका नहीं है। देखने में वो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अजाब का बाइस है। कुरान की आयतें वाज़ेह करती हैं और बहुत सारे असबाब हैं। फिर कभी इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से हम सब को बचने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा, जो लोग कुरान और हदीस से दूर होकर के वो अमल कर रहे हैं जो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, उस अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत रसूल की तरफ पलट करके आने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत रसूल हकीकी मानों में दिल में बसाते हुए, आखिरत में कामयाबी की फ़िक्र हकीकी मानों में दिल में रखते हुए, परवरदिगारा तूने कहा है कि मुझे राज़ी करना हो तो एक ही तरीक़ा है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। परवरदिगारा हमें हकीकी मानों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करने को तौफीक अता फरमाए। हमें जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख। जब हमारा ख़ात्मा हो, हमारा दुनिया से जाना हो, तो इस हाल में जाना हो कि तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हों, कब्र की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, मैदान महशर की रहमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, जन्नत की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों। परवरदिगारा हम तमाम को कुरान और हदीस की बुनियाद पर एक बना, नेक बना, इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ कुरान और हदीस की बुनियाद पर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन।